इस देश के कोने में किसान आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन छोटा मोटा नहीं है। यकीन मानिए कि अगर एक हफ्ते, सिर्फ मैं एक हफ्ते कहता हूं, वैसा ही कवरेज गोदी मीडिया इस पूरे आंदोलन को दे दे जैसा कवरेज वो मोदी साहब के रोड शो को देते घंटों तक, अगर 4 घंटे रोड शो चले तो 4 घंटे देते हैं, वैसा दे दे, तो उस राज्य की सरकार या तो अपना फैसला बदलेगी, अपने बहुत लाडले सरकारी धन्ना सेठ के खिलाफ फैसला लेना पड़ेगा, या फिर सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। और ये वो राज्य है जहां लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है, जहां के मॉडल को दिखा दिखाकर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गुजरात की। गुजरात में हालात बेकाबू हो गए। बेकाबू क्यों हुए वो आज आपको दिखाऊंगा। किसान क्यों आंदोलन कर रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब ने एक बयान दिया था। बयान जानते क्या था? बयान यह था कि जब बिजली महंगी होती है या बिजली नहीं आती है, तब तो ये सारे के सारे जो इकोसिस्टम बताते हैं, जिन्हें गोदी मीडिया भी कहता है इकोसिस्टम, ये टूट पड़ता है सरकार पर। लेकिन जब हाइड्रो प्रोजेक्ट लगने वाले होते तो ये सारे के सारे उसका भी विरोध करते हैं। तो ये सारी बातें कह रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछली सरकारों में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन होते थे, तब आप ही लोग बोलते थे। लेकिन आज किसानों का ये दर्द है ना, ये किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है सिर्फ, बल्कि एक उद्योगपति पर सत्ता के दम पर खजाना लुटाने और इस देश की संपत्ति को लुटाने का मामला है। ये क्यों कह रहा हूं, जरा दिखाऊंगा। किसानों का गुस्सा इस देश के अंदर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की गोदी मीडिया ने पहले ही अपने ईमान को बेचकर इस देश के किसानों को पता नहीं क्या क्या कि विदेश से फंड लेकर उन्होंने आंदोलन किया। याद है किसान आंदोलन? वैसे ही। लेकिन इस बार किसान आंदोलन बहुत तेज रफ्तार से गुजरात के अंदर बढ़ रहा है। ये शुरू एक जगह से हुआ था और देखते ही देखते अलग अलग हिस्सों में फैलता हुआ नजर आ रहा है। और क्यों ये नाराजगी, क्या वजह है वो आपको दिखाऊंगा। और क्यों कह रहा हूं कि या तो अपने सरकारी धन्ना सेठ के खिलाफ फैसला लेना होगा, यह सरकार जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये जरा वीडियो आपको दिखा देता हूं। वीडियो देखिए। ये देखिए, बेतहाशा किसान वहां पर मौजूद, किसानों की मौजूदगी, हाथों में लाठियां भी हैं किसानों के। ये देखिए, लोगों में गुस्सा है। वहां लोग पहुंचे थे। यह मोरबी का मामला है। मोरबी आपको याद होगा, मोरबी वही जहां पर एक पुल गिर गया था, फिर वो काला सफेद करने वाला जो चला गया। इस समय वहां पर 15 करोड़ हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर एक होनहार एंकर को लाद रखा है, थोप रखा है देश के ऊपर। उसने उस समय बताया था कि मोरबी जो हादसा हुआ वो सरकार की किसी गलती नहीं थी, जनता की गलती थी। तो चढ़े ही क्यों? कल ये भी कह दो कि ट्रेन पर चढ़े क्यों, प्लेन पर चढ़े क्यों, सबकी उन्हीं की गलती होती। खैर, ये मोरबी उसी इलाके में जो किसान है वो नाराज है। बीजेपी गवर्नमेंट इज द मोस्ट एडवाइजर गवर्नमेंट टू फार्मर सिंस द इंडिपेंडेंस। उन्होंने, अब ये डॉक्टर नंजन कहते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक अगर देखा जाए, सबसे घातक, सबसे खतरनाक सरकार अगर कोई रही तो कौन सी रही है? वो बीजेपी रही है। गुजरात फार्मर प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा है। अब कुछ सवाल उठते हैं यहां पर सवाल है कि क्या आपने इस प्रोटेस्ट के बारे में सुना? एक्सप्रेस स्पेशल, वी आर हेल्पलेस इन मोरबी, बीजेपी मिनिस्टर्स ब्रदर ज्वाइन प्रोटेस्ट ओवर कंपनसेशन फॉर लैंड लॉस टू अडानी पावर ट्रांसमिशन इंफ्रा। दरअसल इसे ज्यादा दिया नहीं जा रहा है कवरेज। क्यों? क्योंकि अगर ये होगा तो सरकार भी पलट सकती है वहां पर। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनके परिवार वाले भी ये समझ रहे हैं कि किसानों की जमीन को जबरदस्ती थोप कर ये दिया जा रहा है। किसे दिया जा रहा है? अडानी पावर ट्रांसमिशन इंफ्रा को। ये काम ये करते रहे अडानी पावर के लिए काम। मतलब अडानी आप नाम जानते हैं, मैं तो कई लोग मुझसे डिबेट करते हैं। बस मैं एक सवाल पूछता हूं, कुछ मत बताइए, गूगल करिए, कुछ भी मत करिए। अगर आप भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, बस मुझे इतना बताइए कि साल 2014 से पहले अडानी के ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाते थे जिसके बारे में आपकी जानकारी हो? कोई एक प्रोडक्ट, मैं ये नहीं कह रहा आप यूज ही करते हो, आदमी विस्तार भी करता है, लेकिन 2014 से पहले का बता दीजिए। तो नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब से लेकर पिछला कभी बताइए ये प्रोडक्ट हमने यूज किया था अडानी का।
लेकिन आज आप बता सकते हैं 10, मैं कहूंगा 10, 20, 50, 100 भी बता सकते हैं कि यही इस्तेमाल होता है। ये 12 सालों में ऐसा कौन सा अडानी ने करिश्मा कर दिखाया जो इतने सा भाई लंबा अरसा रहा अडानी का, अचानक से 14 के बाद रफ्तार कैसे आई। अब चलिए इसमें देखिए, टू ब्रदर्स, क्या गुजरात के मंत्री कांतिलाल अमृतिया के 2 भाई धरने पर हैं। मोरबी जिले में अडानी पावर ने किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया। मोरबी में अधिक मुआवजे की मांग को लेकर 17 जून से ही स्थानीय लोग भूख हड़ताल पर है, लेकिन सुनने वाला कोई है। अब ये मत कहिएगा मोरबी, दरअसल जब वो हादसा हुआ लोगों में गुस्सा था, और इस देश की मीडिया की देखी लानत भेजता हूं, जब चुनाव का नतीजा आया तो बताया कि मोरबी वाली सीट बीजेपी ने जीत ली। इतना खुश हो रही थी खुद ही मीडिया कि देखिए इतने बड़े हादसे के बाद भी बीजेपी के साथ जनता खड़ी। चलिए मैं उस बात को भी सही बता देता हूं, लेकिन आज जब जनता सड़क पर है, उनकी जमीन पर कब्जा, ये अधिग्रहण कोई नाम नहीं होता, कब्जा है एक तरीके, सरकार का आदेश होगा और आपको लगता है कि आपको खाली नहीं करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा आपको। ये इस देश के ये दौर है इस देश के अंदर। अगर सरकार ने तय कर लिया कि इस जमीन पर कब्जा चाहिए तो चाहिए, ये हटाना है तो हटाना है, ये क्लियर है। अब आइए जरा ये देखिए, गुजरात में अडानी पावर ट्रांसमिशन के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। टीवी पर खबर देखी आपने, बिल्कुल आशुतोष शुक्ला ने पूछा क्या है। गुजरात की मोरबी में किसानों के प्रदर्शन को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन टीवी चैनलों पर आपको यह खबर नहीं दिखी होगी। गुजरात के पाटीदार बाहुल क्षेत्र है, पाटीदार बाहुल क्षेत्र। मोरबी में किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है, नाराजगी बढ़ती जा रही है अडानी के खिलाफ। अब दूसरे राज्य का व्यक्ति होता तो कहता कि गुजराती है इसलिए चढ़ रहा है, लेकिन अडानी भी गुजराती, सरकार भी गुजराती, प्रतिनिधि भी गुजराती, और जिनसे उम्मीद जताई जा रही है वो दिल्ली में बैठे वो भी गुजराती, और जिनके जो मांग कर रहे हैं वो भी गुजराती। अब आप अंदाजा लगाइए इनमें से। कच्छ जिले के हावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी जोन से बिजली लाने के लिए बिछाई जा रही हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस और टावरों के खिलाफ किसान 17 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जलते हुए 40 डिग्री तापमान के बीच जेठपर गांव में उपवास छावनी बनाकर प्रदर्शन कर रहे इन किसानों का कहना है कि अडानी समूह की कंपनी द्वारा उनकी जमीनों पर लगाए जा रहे टावरों के बदले उन्हें नाम मात्र का मुआवजा दिया जा रहा है। ट्रांसमिशन है ना, अडानी पावर ट्रांसमिशन। इस आंदोलन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों में खुद गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री के 2 सगे भाई भी शामिल हैं। अब नाराजगी बढ़ती जा रही, जब भूख बढ़ती है तो उसके बाद किसी की जमीन थोड़ी ना देखी जाती है। भूख बढ़ती है तो सबकी जमीन पर ऐसे ही मालिकाना हक जता दिया जाता है, वैसे कुछ हो रहा है। और जिले के 35 से ज्यादा पंचायत प्रमुखों, सरपंचों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। मोरबी के किसान आंदोलन की खास बात है, कौन कर रहा है विरोध? मुख्य रूप से पाटीदार समाज के किसान, जिसमें 100 लोग आदि महिलाएं जेठपर गांव के पास बस स्टैंड के पास शामिया के नीचे धरने पर बैठे हैं। 9 जून से चल रहा है, एक प्रतीकात्मक उपवास के रूप में शुरू हुआ था। 17 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। 19 जून से करीब 15 किसानों ने अपना सिर मुड़वाकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन किसी को फर्क पड़ रहा है। अब इसमें बताया गया मोरबी के भाजपा विधायक और राज्य के श्रम, कौशल विकास और रोजगार मंत्री कांतिलाल अमृतिया के 2 सगे भाई राकेश भाई शिवलाल अमृतिया और भरत भाई अमृतिया भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यानी अब बीजेपी के नेता भी खुलकर, बीजेपी के नेता, उनके परिवार वाले भी अडानी का विरोध करने पर उतर आए। अब तो जाग जाओ। नमस्कार।